सो हम कर रहे थे क्रॉस डिमांड. सो क्रॉस डिमांड का मतलब क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स, प्राइस ऑफ वन एंड डिमांड ऑफ अनदर. सो क्रॉस डिमांड को स्टडी करने के लिए हमारे पास टाइप्स ऑफ गुड्स कितने तरह की है? दो तरह की. द फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड द सेकेंड वन इज सब्स्टिट्यूट. सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं? विच क्रिएट्स ज्वाइंट डिमांड. एक चीज़ के बिना दूसरी चीज़ जो अधूरी पाई जाती है, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक. सब्स्टिट्यूट गुड्स मीन्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर. जब एक गुड हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे हम किसी और गुड का यूज़ करके अपनी सेटिस्फैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी. सो मैं आपको एक बार शेड्यूल इसका दोबारा, मतलब इसका जो डायग्राम, जिसका टेबल है वो दोबारा बना के दिखा रहा हूँ. एक साइड लिख लिया हमने पेट्रोल कार, एक साइड लिख लिया हमने पेट्रोल. सो कार की डिमांड और कार का प्राइस, पेट्रोल की डिमांड और पेट्रोल का प्राइस. ऑलराइट, अब हमें अच्छे से पता है एक गुड के डिमांड और प्राइस के बीच में कौन सा रिलेशनशिप बनता है? इनडायरेक्ट. मान लो कि अगर कार के प्राइस बढ़ गए तो क्या होगा? कार की डिमांड कम होगी. अगर लोगों ने कार चलाना कम कर दिया तो वो पेट्रोल की कंजम्पशन भी कम करेंगे. अब इसको छोड़ के अगर ये चीज़ कम है, डिमांड कम है, तो प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा. 2, 4 एंड 6. सो एक की डिमांड, दूसरे का प्राइस, रिलेशनशिप चेक कर लो कौन सा बनेगा? इनडायरेक्ट. इन अ सेम वे टी एंड कॉफ़ी. अगर हमारे पास टी का प्राइस इंक्रीज कर गया तो लोग क्या करेंगे? चाय पीना कम कर देंगे. लेकिन अगर चाय पीना कम कर दिया तो हमारे पास मार्केट में उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कॉफ़ी. तो जो लोग चाय नहीं पी रहे वो अब क्या करेंगे? वो अब कॉफ़ी कंज्यूम करेंगे. तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी. इसकी डिमांड बढ़ी तो इसका प्राइस कम होगा, बिकॉज टी का प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है? इनडायरेक्ट. कॉफ़ी की प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप बनेगा? इनडायरेक्ट, अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ सेम प्रोडक्ट. ओके, तो यहाँ पे हमने इस टॉपिक में हमने बहुत सारी गुड्स के बारे में जाना. ये टॉपिक आपको पूरे चैप्टर में कई बार रिपीट होगा. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक which is known as curves या schedules. First of all we are coming up to schedules. ठीक है, तो भाई मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी रहेगी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड शेड्यूल की. सो व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल मीन्स tabular presentation of good of a demand of a single consumer or number of consumers. जब एक बंदा या एक से ज़्यादा पर्सन्स मिल के किसी प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे तो उसको जब हम टैबुलर प्रेजेंटेशन में नोट डाउन करेंगे उसको हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल. सो यहाँ पे डिमांड शेड्यूल्स ऑफ टू टाइप्स, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. ओके, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर, और यहाँ पे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. ये चीज़ कवर होगी यहाँ पे, ये चीज़ कवर होगी यहाँ पे, बाकी सारा मीनिंग सेम है. ओके, सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के मीन्स में जैसे कि डिमांड एंड प्राइस एंड डिमांड, प्राइस इंक्रीज हुआ 2, 4, 6, 8, डिमांड बढ़ी और कम हुई 4, 3, 2 एंड 1. ये डिमांड किसी एक कंज्यूमर की थी, सिर्फ एक कंज्यूमर की. इसके ऑपोजिट मार्केट डिमांड, प्राइस था एक्स प्रोडक्ट का 2, 4, 6 एंड 8, लेकिन डिमांड थी ए पर्सन की, पर्सन ए 4, 3, 2, 1. डिमांड थी पर्सन बी की 6, 4, 3, 6, 4, 2, 0. तो मार्केट में हमारे पास एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं. तो जब हम इन दोनों को ऐड करके डिमांड निकालेंगे उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड. सो 6 + 4 10, 7, 4 एंड 1. सो चेक करो प्राइस और मार्केट डिमांड, इसमें रिलेशनशिप कौन सा बन रहा है? इनडायरेक्ट. ऑलराइट, सो नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारे पास एक टॉपिक डिमांड शेड्यूल. द नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड कर्व. सो व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड कर्व? ग्राफिकल presentation of
डिमांड शेड्यूल इज नोन एज डिमांड कर्व। जब हम डिमांड शेड्यूल की कर्व ड्रॉ करेंगे तो उसको हम डिमांड कर्व बोलते हैं, सिंपल एज दैट। सो डिमांड कर्व भी हमारे पास दो तरह की होती है। द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड द सेकेंड वन इज मार्केट डिमांड कर्व। ओके, सो जब भी आप इस चैप्टर के लिए बता रहा हूं, कोई भी डायग्राम ड्रॉ करोगे उसकी एक्स एक्सिस पे आपने हमेशा क्या लेना है, क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पे क्या लेना है आपने, प्राइस। सिर्फ इस चैप्टर के लिए ये बेस है पूरे चैप्टर में, थ्योरी ऑफ डिमांड में। ऑलराइट, सो जब आप प्राइस को यहाँ पे कंसीडर करोगे 2, 4, 6 एंड 8, क्वांटिटी को यहाँ पे कंसीडर करोगे, तो जब आप इसके पॉइंट्स लेकर बनाओगे ना तो ये ऐसी कर्व बनेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, बिकॉज बोथ प्राइस एंड डिमांड हैव अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन जब आप मार्केट डिमांड को ड्रॉ करोगे, यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे आ जाएगा प्राइस, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, इसकी जो कर्व है मार्केट डिमांड की वो थोड़ा सा ऊपर होके बनेगी, ये इस तरह डिमांड कर्व। ये देखो इनकी स्लोप में डिफरेंस है, ये स्लोप थोड़ी नीचे की तरफ है, ये स्लोप थोड़ी ऊपर की तरफ बनेगी। ऑलराइट, सो ये था डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। एक तरह से जो हम टेबल ड्रॉ करते हैं उसी को हम शेड्यूल बोलते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड मतलब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन and the second one is market demand function. Okay, so देखो अभी आपने क्या करना है, पहले मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ इसका। so dx demand of a product x depends upon, it is a function of px। मान लो कि भाई मैं मार्केट में कोई मोबाइल बाय करने गया, तो सबसे पहले वो मैं मोबाइल बाय करूंगा या नहीं करूंगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके प्राइस के ऊपर, px प्राइस ऑफ ओन गुड। अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो मैं डिमांड कम करूंगा, कम होगा तो मैं बाय कर लूंगा। द सेकेंड थिंग इज पी बार, दैट मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब भाई मैं फोन बाय करने के लिए गया जिसकी स्टोरेज थी 64 GB, ठीक है। 64 GB वाला जब मैं मोबाइल मार्केट में लेने गया तो एक ऑप्शन थी मेरे पास 40,000 की, एक ऑप्शन थी 20,000 की। दोनों की मेमोरी स्पेस सेम है तो मैं ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करूंगा। सो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। द थर्ड वन इज बाय इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा होगी तो डिमांड भी ज़्यादा करेगा, कम होगी तो वो कम करेगा। नेक्स्ट वन इज टेस्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब अगर आपके एरिया में कोई नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ तो जब आप उस रेस्टोरेंट में गए आपको उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी लगी, तो आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को उस रेस्टोरेंट का रिकमेंडेशन करेंगे, तो दैट मीन उस रेस्टोरेंट की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर आपको वहाँ की सर्विस पसंद नहीं आई तो आप उस रेस्टोरेंट को कभी भी किसी को रेफर नहीं करोगे, है ना। तो इसका मतलब टेस्ट भी एक फैक्टर है हमारे पास जो कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट कर सकता है। द लास्ट वन इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर। अब यहाँ पे मोबाइल की ही बात करते हैं। कोई कंज्यूमर एक फ़ोन लेके आया, दुकानदार ने उसको बोला कि भाई वो मोबाइल कभी भी हैंग नहीं होगा, लेकिन बाय करने के बाद कुछ टाइम के बाद ही वो मोबाइल जो है वो हैंग होना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर डज नॉट फुलफिल। तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट वो कभी भी दोबारा किसी और को रिकमेंड नहीं करेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की चेंज कर सकते हैं। सो इट इज नॉन एज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इसके अलावा एक है हमारे पास n, दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉपुलेशन या फिर साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो प्रोडक्ट्स की डिमांड भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, n। ऑलराइट, द लास्ट वन इज डिफरेंट यूजेस, जैसे कि मिल्क।
एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, इसको हम स्वीट्स में भी यूज करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, इसको ट्रेडिंग के लिए भी यूज करते हैं, इसको कर्ड के लिए भी यूज करते हैं। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके बहुत सारे यूजेस होंगे, उसकी डिमांड भी मार्केट में ज्यादा होगी। ऑलराइट, सो अगर तो आप ये पहले, अच्छा ये आ गए यूजेस, अगर आप ये पहले 5 फंक्शन लिखोगे तो वो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है, ये टोटल 7 लिखोगे तो वो मार्केट डिमांड फंक्शन है। ऑलराइट, तो ये हमने 6 कंसेप्ट किए हैं, इंडिविजुअल मार्केट डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल मार्केट डिमांड कर्व, इंडिविजुअल मार्केट डिमांड फंक्शन। ऑलराइट, सो अब जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारे चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड। ओके, तो मैं यहां पे इसको रेज कर रहा हूं, लॉ ऑफ डिमांड को। सो देखो, अब एक बेसिक चीज जैसे मैंने आपको डायग्राम्स के लिए बताई थी ना, वैसे ही अगर आपने कोई भी लॉ लिखना है, हमारे पास माइक्रो में टोटल 5 लॉज हैं, हम आज पहला लॉ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उस लॉ का एक सीक्वेंस है, सबसे पहले आपने उसका मीनिंग लिखना है, उसके बाद आपने उसकी एजम्पशंस लिखनी है, कोई भी लॉ बिना एजम्पशंस के नहीं बन सकता। द नेक्स्ट वन इज इक्वेशन, द नेक्स्ट वन इज शेड्यूल एंड डायग्राम, एंड द लास्ट वन इज एक्सप्लेनेशन। ओके, सो इसको नोट डाउन कर लो, बिकॉज मैं आपको अभी जो लॉ करवा रहा हूं वो मैं कुछ आपको इसी सीक्वेंस में करवाऊंगा। ऑलराइट, एक बार नोट डाउन कर लो।